नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 137 ए, जो कि आपको मिली है 20 दिसंबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है और ये हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका यानी कि अभी तक जितनी भी कार्यपत्रिकाएं आपने हल की हैं उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नों का हम दोबारा से अभ्यास करने वाले हैं, उनको दोहराने वाले हैं। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की इस पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका में कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिकाओं को करते हुए बहुत सारी बातें सीखी हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं ताकि अच्छे से हमें याद हो जाए क्या क्या हमने पिछली कार्यपत्रिकाओं में पढ़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, एक प्रश्न पूछा गया है और उसके 4 उत्तर आपके सामने हैं। तो जो सबसे सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कविता एक माँ की बेबसी के कवि का नाम बताइए। तो कविता हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कविता एक माँ की बेबसी के कवि का नाम बताइए। तो कवि का नाम आपको बताना है, आप अच्छे से जानते हैं। इस कविता को किसने लिखा है? कुंवर नारायण जी ने लिखा है। राजवीर, राजवीर तो बिल्कुल नहीं। राम, राम तो बिल्कुल नहीं। मोहित, मोहित भी नहीं। तो अगर आपने कविता को ध्यान से पढ़ा है तो कविता के अंत में कवि का नाम दिया जाता है। कुंवर नारायण जी ने ये कविता लिखी है। बच्चों के साथ खेलने के लिए रतन कहाँ से आता था? तो जब हमारी कविता शुरू होती है तो शुरू में ही लिखा हुआ है कि वह जो बच्चा है रतन, वो कहाँ से आता है? अदृश्य पड़ोस से आता है। क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका पड़ोस में घर कहाँ पर है, क्योंकि वो बोलकर बता नहीं पाता। बाकी बच्चे बोलकर एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने घर के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ से आते हैं, किस गली में उनका घर है। लेकिन रतन ऐसा नहीं कर सकता है। तो कहाँ से आता है? अदृश्य पड़ोस से। रतन दिखने में कैसा था? रतन दिखने में सुंदर था, पेड़ जैसा था, मोटा था, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। रतन दिखने में बाकी बच्चों की ही तरह था, उसमें कोई अंतर नहीं था, वो अलग से दिखाई नहीं देता था, बस वो बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं पाता था। तो इस तरीके से जो सही उत्तर है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। एक माँ की बेबसी कविता के कवि का नाम है कुंवर नारायण। बच्चों के साथ खेलने के लिए रतन कहाँ से आता था? अदृश्य पड़ोस से आता था। रतन दिखने में बाकी बच्चों की ही तरह था। आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो ये समानार्थी शब्दों से संबंधित हमारा प्रश्न है। और याद कीजिए, पिछले सप्ताह की जो कार्यपत्रिका थी उसमें भी समानार्थी शब्दों से संबंधित प्रश्न दिए गए थे। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेक शब्द होते हैं और उनका एक जैसा अर्थ होता है। तो ऐसे सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले होते हैं वो। तो यहाँ पर सुगंध आपके पास एक शब्द दिया गया है और इसका समान अर्थ, सुगंध को और क्या हम कह सकते हैं? खुशबू, बिल्कुल सही है और इसी को हमें सही का निशान लगा देना है। बदबू, बदबू तो इसका विपरीत अर्थ देने वाला हो गया, विलोम शब्द हो गया। दुर्गंध, दुर्गंध भी बदबू को कहते हैं। और अच्छा, अच्छा तो कुछ और ही होता है। तो सबसे सही शब्द कौन सा है? खुशबू। प्रेम, अब प्रेम को हम और क्या कह सकते हैं? प्रेम को हम प्यार कहते हैं। बड़ा ही आसान सा है। तो इसी के सामने हम क्या लगाएंगे? सही का निशान। उचित, उचित क्या होता है? सही। जो बात सही होती है उसको हम क्या कहते हैं? उचित कहते हैं। यहाँ पर सही दिया गया है और सही उचित का समानार्थी शब्द है। तो इसी के सामने हम क्या लगाएंगे? सही का निशान। तो यहाँ पर जो सही शब्द हैं, समानार्थी शब्द है, उन्हीं के सामने आपको सही का निशान लगाना है। सुगंध यानी कि खुशबू, प्रेम यानी कि प्यार, उचित यानी कि सही। आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उसके भी 4 उत्तर दिए गए हैं। तो चारों में से सबसे सही जो उत्तर है उसके सामने आपको फिर से सही का निशान लगाना है। यदि आपकी माँ बीमार हो तो आप क्या करोगे? तो आप अच्छे से जानते हैं, अपनी माँ की सेवा करोगे, अपनी माँ की मदद करोगे।
सो जाओगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनकी सेवा करोगे, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। बाहर खेलने जाओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ भी हमारी मदद करती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब माँ बीमार हो या घर का कोई भी सदस्य बीमार हो तो हम उनकी मदद करें। कुछ भी नहीं करोगे, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनकी सेवा करोगे। यदि आपके किसी मित्र को खेलते समय चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? तो अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम उनकी मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। कुछ भी नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वहाँ से भाग जाओगे, ये तो बहुत ही बुरी बात है। उस पर हंसोगे, ये तो और भी बुरी बात है। उसकी मदद करोगे, तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? उसकी मदद करोगे। ये कुल हमारे 3 प्रश्न दिए गए थे आज की इस पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका में, और सभी बड़े ही आसान हैं। आसानी से आप इनको हल कर लेंगे। आप सभी को ये सभी प्रश्न अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर और साफ लिखाई में लिखने हैं, और साथ में इनके सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। साथ में आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। बच्चों को समझाइए कि अच्छी आदतों वाले लोगों का हमेशा सम्मान किया जाता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छी आदतें ही अपनानी चाहिए। तो आप सभी जानते हैं, जिस बच्चे में अच्छी आदतें होती हैं, जिस व्यक्ति में अच्छी आदतें होती हैं, सभी उनको पसंद करते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल भी होते हैं। तो हमें सही समय पर उठना चाहिए, सभी का आदर सम्मान करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, और खुश रहना चाहिए, और सभी के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो आप इन सभी आदतों को अपने अंदर भी लेकर आएंगे, ताकि खुद भी खुश रह सके और बाकी भी सभी लोग आपको पसंद कर सकें। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी स्वस्थ रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खुश होकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।